नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। 2 दिन पहले रानीपुर से बीजेपी विधायक आदेश चौहान द्वारा जालापुर कोतवाली में दिए गए धरने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और धरना देने वाले विधायक तथा भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नशे का काला कारोबार करने वाले आरोपियों को बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। कांग्रेस जब इन मुद्दों को उठाती है तो उल्टा कांग्रेस पर ही कार्यवाही की जाती है। इसलिए वो राज्यपाल से मांग करते हैं कि जिले के सभी भाजपा विधायकों की उच्च स्तरीय समिति बनाकर जांच कराई जाए। आपको बता दें कि 2 दिन पहले रानीपुर से बीजेपी विधायक आदेश चौहान द्वारा ज्वालापुर कोतवाली में दिए गए धरने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और धरना देने वाले विधायक तथा भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नशे का काला कारोबार करने वाले आरोपियों को बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। कांग्रेस जब इन मुद्दों को उठाती है तो उल्टा कांग्रेस पर ही कार्यवाही की जाती है। इसलिए वो राज्यपाल से मांग करते हैं कि जिले के सभी भाजपा विधायकों की उच्च स्तरीय समिति बनाकर जांच कराई जाए। आम आदमी पार्टी के महिला मोर्चा केंद्र जिला अध्यक्ष किरण पांडे विश्वास और प्रदेश संगठन मंत्री कुलवंत सिंह के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने भारतीय संविधान दिवस पर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर पार्टी द्वारा आमजन को मिष्ठान वितरण किया गया। साथ ही दिल्ली और पंजाब में बेहतरीन कार्य को लेकर जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने का प्रण भी लिया गया। जिला अध्यक्ष किरण पांडे ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार के नेतृत्व में कानून व्यवस्था और बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान अब खतरे में है। उन्होंने कहा कि मजदूर और गरीबों का शोषण चरम सीमा में पहुंच चुका है और अब उत्तराखंड बदलाव की ओर देख रहा है। खटीमा के राजकीय इंटर कॉलेज चारूबेटा में भारतीय संविधान दिवस के शुभ अवसर पर स्कूल प्रांगण में अर्धवार्षिक अंक पत्र का वितरण किया गया। साथ ही बच्चों को संविधान दिवस पर जानकारियां भी दी गई। इस अवसर पर स्कूल में आए हुए सभी अभिभावक गणों का स्वागत भी किया गया। प्रबंधक रामनारायण वर्मा ने अच्छे अंक लाने वाले बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए सम्मानित किया। प्रधानाचार्य रामनारायण वर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि आज विद्यालय में संविधान दिवस को अर्धवार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह के रूप में इसलिए मनाया गया है। उत्तराखंड में मुख्य शिक्षा अधिकारी के निर्देशन पर राष्ट्रीय संविधान दिवस के दिन समस्त स्कूलों में संविधान दिवस के दिन ही परीक्षा फल वितरण कार्य को किया गया है। वहीं अभिभावकों को बुलाकर बच्चों के अच्छे कार्यों पर उनको भी सम्मानित किया गया है। जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने गोपेश्वर नगर क्षेत्र में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र हल्द्वानी में चल रहे सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से ट्रीटमेंट कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने बताया कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सितंबर माह का समय निर्धारित था, लेकिन मानसून के चलते दिसंबर तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। भूस्खलन क्षेत्र में माइक्रो पाइलिंग का काम 4 चरणों में पूरा हो चुका है और अब गेबियन वॉल का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान जिलाधिकारी ने भूस्खलन से प्रभावित भवनों में लगे क्रैकोमीटर की भी जांच की, जिससे दरारें बढ़ने की घटना नहीं पाई गई। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे सुरक्षात्मक कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने हल्द्वानी में निर्माण कार्यों की वजह से क्षतिग्रस्त हाईवे पर तत्काल डामरीकरण करने का निर्देश भी दिया है, ताकि यहां पर वाहनों की सुगमता से आवाजाही बनी रहे।
जिला अधिकारी ने नगर पालिका के अधिकारियों के साथ गोपेश्वर बस स्टैंड और नगर क्षेत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया कि बस स्टैंड और नगर क्षेत्र में लगने वाली फड फेरियों के व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित स्थानों पर लगाया जाए। बाजारों में फूड फेरियों की वजह से जाम की स्थिति न बने, इसका ध्यान रखा जाए। बस स्टैंड एवं प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी लगाए जाए। जल संस्थान के माध्यम से नगर में पेयजल लाइनों की लीकेज को ठीक कराया जाए। नालियों की नियमित सफाई कराई जाए। आगामी यात्रा से पहले सड़क किनारे नालियों में जाली लगाकर सड़क को चौड़ा बनाया जाए। निरीक्षण के दौरान सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता परशुराम चमोला, ईओ नगर पालिका मानवेंद्र सिंह रावत सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर पर्यटन स्थल रामनगर जनपद नैनीताल के अंतर्गत आता है। इस मार्ग में एक टाइगर अपने शिकार चीतल को मुंह में दबाकर मदहोश चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से इस तरह के आश्चर्य कर देने वाले वीडियो अक्सर सामने आते रहते हैं, जिसमें एक टाइगर शिकार किए हुए चीतल को अपने मुंह में दबोचकर सड़क पार कर जंगल की ओर जाता दिख रहा है। इस वीडियो को जंगल सफारी पर जा रहे पर्यटकों और जिप्सी चालकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सरोवर नगरी नैनीताल से दूर पर्यटक स्थल रामनगर जनपद नैनीताल के अंतर्गत आता है। इस मार्ग में एक टाइगर अपने शिकार चीतल को मुंह में दबाकर मदहोश चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के इस तरह के आश्चर्य कर देने वाले वीडियो अक्सर सामने आते रहते हैं, जिसमें एक टाइगर शिकार किए हुए चीतल को अपने मुंह में दबोचकर सड़क पार कर जंगल की ओर जाता हुआ देखा जा सकता है। इस वीडियो को जंगल सफारी पर जा रहे पर्यटकों और जिप्सी चालकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया है, जो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने पौड़ी पहुंचकर गढ़वाल कमिश्नर के साथ मिलकर जिले के तमाम अधिकारियों के साथ आपदा संबंधित कार्यों की बैठक ली। सचिव विनोद कुमार सुमन ने जिले के जर्जर सरकारी स्कूल, जर्जर सरकारी अस्पताल समेत जर्जर पटवारी चौकी, जर्जर पंचायत भवन और खस्ताहाल सड़कों की डिटेल मांगी। इस साल आपदा के कारण जिन सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंची है, उनकी भरपाई के लिए आपदा प्रबंधन के पास पर्याप्त बजट है। बस विभाग जल्द अपने प्रस्ताव शासन को भेज सकेंगे, जिससे जर्जर सरकारी संपत्ति की हालत सुधारी जा सके। सचिव ने जिले में आपदा के दौरान से लंबित कार्यों को जल्द पूर्ण करने के भी निर्देश दिए हैं विभागीय अधिकारियों को। वहीं वर्ष 2001 से अब तक एयरफोर्स से विभिन्न ऑपरेशन में ली गई मदद पर एयरफोर्स द्वारा मुख्य सचिव को 213 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान करने के लिए भेजे गए पत्र पर आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि जल्द बकाया भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पछवादून क्षेत्र के नंदा की चौकी पर पुलिस का कड़ा चेकिंग अभियान चलाया गया। एसएसपी अजय सिंह देहरादून ने खुद मौके पर पहुंचकर चेकिंग अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र यूनिवर्सिटी से घिरा हुआ क्षेत्र है, जहां पर लगातार स्टूडेंट्स की शिकायत मिल रही है। यहां पर ओवर स्पीडिंग गाड़ियां, बिना हेलमेट की गाड़ियां जैसी शिकायत मिलने के कारण गाड़ियों को सीज किया गया है। वह सभी पुलिस कर्मियों को आदेश दिए गए हैं कि कोई भी अगर यहां से ओवर स्पीडिंग या फिर बिना हेलमेट की गाड़ियां गुजरती हैं तो उनको मौके पर ही सीज किया जाए और कड़ी कार्यवाही की जाए। चेकिंग के दौरान सीओ देहरादून, एसएसपी देहरादून, एसपी ट्रैफिक मौजूद रहे। विकासनगर में अवैध अतिक्रमण पर तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की। विकासनगर की झाझरा ग्राम पंचायत में तहसील प्रशासन ने सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों को चयनित किया हुआ था। कब्जा धारक यहां नए मकानों का निर्माण कर रहे थे। इन सभी 13 अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्यवाही करते हुए आज प्रशासन की टीम ने
सभी अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया है। इस कार्यवाही के बाद झाझरा क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की सूची प्रशासन की टीम तैयार कर रही है, जिन पर जल्द बुलडोजर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि विकास नगर में अवैध अतिक्रमण पर तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। विकास नगर की झाझरा ग्राम पंचायत में तहसील प्रशासन ने सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों को चयनित किया हुआ था। कब्जा धारक यहां नए मकानों का निर्माण कर रहे थे। इन सभी 13 अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्यवाही करते हुए प्रशासन की टीम ने सभी अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्यवाही के बाद झाझरा क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की सूची प्रशासन की टीम तैयार कर रही है, जिन पर जल्द बुलडोजर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। न्याय निर्णायक अधिकारी की अदालत ने जनपद पौड़ी के 11 वादों में निर्णय दिया है। निर्णय में 6,53,000 का अर्थदंड लगाया गया है। जिला अभिहित अधिकारी अजब सिंह रावत ने बताया कि मिथ्या छाप, अधोमानक खाद्य पदार्थ की बिक्री, बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों की बिक्री तथा खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन न करने पर 11 खाद्य कारोबारियों पर न्याय निर्णायक अधिकारी अपर जिलाधिकारी इलागिरी के न्यायालय ने 6,53,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। उन्होंने बताया कि न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में 11 वाद दायर किए गए थे। न्याय निर्णायक अधिकारी ने इन सभी मामलों में फैसला सुना दिया है। जल विद्युत निगम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए डाक पत्थर में जर्जर हो चुके 8 भवनों को ध्वस्त कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से परियोजना क्षेत्र की सरकारी कॉलोनियों के जर्जर भवनों को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही चल रही है। अब तक चयनित 275 भवनों में से 52 भवनों को विभाग गिरा चुका है। यहां लंबे समय से भवनों को खाली करने के लिए लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। विभाग के द्वारा आज जेसीबी मशीन मंगाकर जर्जर हो चुके 8 भवनों को जमींदोज कर दिया गया है। कार्यवाही के दौरान टीम को जनता के हल्के विरोध का भी सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए डाक पत्थर में जर्जर भवन को ध्वस्त कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से परियोजना क्षेत्र की सरकारी कॉलोनियों के जर्जर भवनों को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही चल रही थी। अब तक चयनित 275 भवनों में से 52 भवनों को ध्वस्त किया जा चुका है। यहाँ लंबे समय से भवनों को खाली करने के लिए लोगों को नोटिस दिए जा रहे थे। विभाग के द्वारा आज जेसीबी मशीन मंगाकर जर्जर हो चुके 8 भवनों को जमींदोज कर दिया गया है। कार्यवाही के दौरान टीम को जनता के हल्के विरोध का भी सामना करना पड़ा है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कई गांवों में बैलों के लिए यमराज साक्षात जमीन पर आए हुए हैं। यहां एक के बाद एक कई बैल मर रहे हैं। पशुपालकों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और तो और पशु चिकित्सा विभाग खुद सख्ते में आ गया है, क्योंकि रात को अचानक उनके पेट में हलचल होती है और इसके बाद नाक से खून आता है। ऐसा होते ही थोड़ी ही देर में मवेशी दम तोड़ देता है। थलीसैंड ब्लॉक के गंगाऊ, कोटा, भीड़ा समेत अन्य गांव में पशुपालकों के बैल अचानक दम तोड़ रहे हैं। दरअसल पौड़ी जिले के थलीसैंड ब्लॉक में गंगाऊ, कोटा, भीड़ा समेत अन्य गांव में पशुपालकों के बैल अचानक से दम तोड़ रहे हैं। इससे पशु चिकित्सा विभाग सख्ते में है। मवेशियों के पेट में रात में गैस बनती है। इसके बाद ये अचानक उनके फेफड़ों तक पहुंचती है और उनके नाक से खून आने लगता है। खून आने के बाद मवेशी अचानक से दम तोड़ रहे हैं। इसकी वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है कि ऐसा क्यों हो रहा है और बहुत सारे मवेशी अभी इन सिम्टम से ग्रस्त हैं। नैनीताल से दूर भीमताल ब्लॉक के नौकुचितियाल के सिलौटी गांव में जानवरों के लिए घास लेने गई 2 महिलाओं में से एक महिला को बाघ जंगल की ओर उठा ले गया। वहीं साथ में गई महिला ने भागकर अपनी जान बचाई। तेंदुए के हमले में निवासी सिलौटी लीला देवी की मौत हो गई है। महिला का शव घर में से 1 किलोमीटर ऊपर
जंगल में पड़ा मिला। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को बाघ के हमले की सूचना दी है। सूचना मिलते ही वन क्षेत्राधिकारी विजय मेलकानी अपनी टीम के साथ पहुंचे। साथ ही विधायक राम सिंह कैड़ा भी पहुंचे। ग्रामीणों ने विधायक कैड़ा और डीएफओ के बाघ को जल्द से पकड़ने की मांग की है। साथ ही कहा कि हमला करने वाला बाघ भी हो सकता है। विधायक कैड़ा ने डीएफओ को पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने को कहा। साथ ही पिंजरा और ट्रैप कैमरा लगाने के साथ कर्मचारियों की टीम लगातार गश्त की जाए, इसके निर्देश भी दिए। विकासनगर के बंशीवाला में बालाजी एन्क्लेव में भव्य मंदिर का उद्घाटन किया गया, जिसमें गांव वालों ने मिलकर सभी भगवानों की मूर्तियों को बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प उड़ाकर झाझरा स्थित प्राचीन बाला मंदिर तक पैदल यात्रा निकाली। उसके बाद मंदिर में मूर्तियों की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की गई। आपको बता दें कि विकास नगर के बंशीवाला में बालाजी एन्क्लेव में भव्य मंदिर का उद्घाटन किया गया है, जिसमें गांव वालों ने मिलकर सभी भगवानों की मूर्तियों को बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प उड़ाकर झाझरा स्थित प्राचीन बाला मंदिर तक पैदल यात्रा निकाली। उसके बाद मंदिर में मूर्तियों की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में चल रही 5 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है। नॉर्थ जोन के 9 राज्यों से आई 90 टीमों ने इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पहले और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी की टीम चौथे नंबर पर आई है। चारों विजयी टीमों राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करेंगी। इस दौरान हरिद्वार के डीएम कमलेंद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। डीएम ने सभी विजयी टीमों को शुभकामनाएं दी और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।